हेलो नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पंकज जांगिड एडुकेटर पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक व शेयर कीजिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कक्षा 12 का चैप्टर नंबर 3 है, जिसका नाम है आव्यूह या मैट्रिक्स। देखिए, सबसे पहले देखते हैं मैट्रिक्स की परिभाषा कि आव्यूह यानी कि मैट्रिक्स संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है। यानी एक नंबर और फंक्शंस का रेक्टेंगुलर फॉर्म में जो लिखा जाता है वो क्या है? आव्यूह है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखोगे तो जिस तरह से लिखा हुआ है 1 5 7 8 9 3 और ये ब्रैकेट लगा हुआ है। अब आव्यूह को किस तरह से लिखते हैं? आव्यूह को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों ए बी सी आदि से व्यक्त करते हैं। आव्यूह के अंदर आने वाली संख्याओं को किसी भी कोष्टक में बंद करके लिख सकते हैं। छोटे ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, बड़े ब्रैकेट में, और ये लाइन वाले में। हम जो यूज करेंगे वो सबसे ज़्यादा ये वाला करेंगे। ठीक है। अब देखिए, मैट्रिक्स के अंदर जो क्षैतिज रेखा में लिखी हुई संख्याएं होती हैं उनको क्या बोलेंगे? पंक्ति। और ऊर्ध्वाधर रेखा में लिखी हुई पंक्तियों को क्या बोलेंगे? स्तंभ। पंक्ति को बोलेंगे रो, स्तंभ को बोलेंगे कॉलम। मैट्रिक्स यानी आव्यूह का क्रम, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स की ऑर्डर क्या होता है? तो एम पंक्तियों तथा एन स्तंभों वाले किसी आव्यूह को एम क्रॉस एन कोटि का आव्यूह या एम क्रॉस एन आव्यूह कहते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो ये एक आव्यूह है, कैपिटल ए से लिखा हुआ है। ये है वो क्या है? रो। क्षैतिज रेखा में क्या लिखी जाएंगी? इसकी रो है। और ऊर्ध्वाधर में क्या है? इसके कॉलम है। ठीक है। अब इसकी रो कितनी है? इसमें एम है और कॉलम कितने हैं? एन। तो इसे मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या हुआ? एम क्रॉस एन। कितना है? एम क्रॉस एन। ऑर्डर क्या हो गया इसका? एम क्रॉस एन। अब यहां पर जो आई है बीच में, ये देखो, ये आई लिखा हुआ है, ए आई जे, यहां पर ए वन जे। तो इसका ये जो एलिमेंट है ए आई जे, वो क्या शो करता है कि ये आई वी पंक्ति में है और जे वे स्तंभ में है। आई पंक्ति जो पहला लिखा हुआ है वो क्या है? पंक्ति यानी कि रो, और दूसरा क्या है? कॉलम। तो अगर कोई पर्टिकुलर एक एलिमेंट आप लो इसका ए आई जे, तो ए आई का मतलब है ये एक एलिमेंट है, वो इसकी पंक्ति आई में है और कॉलम जे के अंदर है। अब देखो आगे देखते हैं आव्यूह के प्रकार। आव्यूह के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहले है पंक्ति मैट्रिक्स यानी कि रो मैट्रिक्स। वह आव्यूह जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो, पंक्ति आव्यूह कहलाएगी। यानी ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही रो हो तो वो क्या होगी? रो मैट्रिक्स। ए बी सी, सिर्फ एक ही रो है और इसका ऑर्डर क्या है? 1 × 3। दूसरा अगर आप देखो तो है स्तंभ मैट्रिक्स यानी कि कॉलम मैट्रिक्स। वह आव्यूह जिसमें केवल एक ही आव्यूह हो उसको क्या बोलेंगे? स्तंभ आव्यूह यानी कि कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। उदाहरण के तौर पर देखिए 1 3 5, इसका पहला उदाहरण है 1 3 5। तो इसमें क्या है? एक ही कॉलम है और रो कितनी है? 1 2 3। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? 3 × 1। फिर देखते हैं आगे वाला वर्ग मैट्रिक्स। वर्ग मैट्रिक्स यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसी आव्यूह जिसमें पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या समान हो, यानी रो और कॉलम नंबर क्या हो? इक्वल हो, तो वर्ग आव्यूह कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वर्ग आव्यूह। जैसे 1 -2 3 5,
इसमें ये जो रो हैं 1 2, कॉलम कितने हैं 1 2, तो इसका ऑर्डर कितना हुआ 2 × 2, यानी रो और कॉलम दोनों क्या हैं बराबर, तो इसको क्या बोलेंगे वर्ग मैट्रिक्स बोलेंगे। ये कितने का है 3 × 3, तो इसमें रो और कॉलम कितने हैं 3 3 है। फिर आगे है शून्य मैट्रिक्स, वह आयु जिसका प्रत्येक अवयव शून्य हो, शून्य आयु कहलाती है। यानी एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका एवरी एलिमेंट क्या हो 0 हो, तो उसको क्या बोलेंगे शून्य आयु। और इसे प्राय बड़े रूप का जो यानी कि बड़े आकार का शून्य लिखकर उससे रिप्रेजेंट करते हैं, यानी इसको किससे व्यक्त करते हैं बड़े आकार के शून्य से व्यक्त करते हैं। 0 0 0 0 0 0, तो ये कितने क्रम का शून्य मैट्रिक्स है 3 × 2, और ये है 2 × 2। आगे देखिए विकर्ण मैट्रिक्स। अब विकर्ण मैट्रिक्स यानी डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसा वर्ग आयु जिसमें मुख्य विकर्ण, अब मुख्य विकर्ण को इंग्लिश में बोलेंगे लीडिंग डायगोनल, के अवयवों के अतिरिक्त शेष सभी अवयव शून्य हो, विकर्ण आयु कहलाता है। यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसके मुख्य विकर्ण के अलावा सारे एलिमेंट क्या हो शून्य के बराबर हो, तो उसको क्या कहेंगे विकर्ण आयु। उदाहरण के तौर पर देखिए 5 सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट है, तो ये कितने क्रम का है 1 × 1, यानी इसका रो भी 1 है और कॉलम भी क्या है 1। ये मैट्रिक्स है 2 × 2 की है, यानी इसका क्रम कितना है 2 × 2 8 0 0 3, तो इसके मुख्य विकर्ण यानी 8 और 3, ये इसका क्या है मुख्य विकर्ण है। इसके अलावा जो एलिमेंट बच गए वो क्या है शून्य है। इसी तरह से इसमें देखिए ये इसका क्या है, ये जो है वो इसका लीडिंग डायगोनल यानी कि मुख्य विकर्ण है। ये क्या है इसका मुख्य विकर्ण, इसके अलावा जितने भी अवयव हैं वो क्या है शून्य, तो ये क्या है एक विकर्ण मैट्रिक्स है। इसके बाद में देखिए इकाई मैट्रिक्स। अब इकाई मैट्रिक्स यानी यूनिट मैट्रिक्स, इकाई मैट्रिक्स दैट मीन्स यूनिट मैट्रिक्स एक ऐसा अदिश आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव इकाई हों, इकाई दैट मीन्स एक हों, इकाई आव्यूह कहलाता है। अब इसको कैपिटल आई से लिखते हैं, किससे लिखेंगे कैपिटल आई से। अगर आई एन लिखूं, क्या लिखें आई एन, तो इसको क्या लिख सकते हैं कि ए आई जे एन क्रॉस एन, यानी एन क्रॉस एन यानी एन एन बराबर है, दैट मीन्स ये क्या है एक वर्ग मैट्रिक्स है। क्या है वर्ग मैट्रिक्स। ए आई जे है तो इसको क्या लिख देंगे यहां पर एन, ये क्या है एन है वो कहां चला जाएगा यहां पर, ये नहीं यानी एन ऑर्डर का वर्ग आव्यूह है। आई टू का मतलब है 2 × 2, ये क्या है एक 2 × 2 का इकाई मैट्रिक्स। इसके बाद देखेंगे अदिश मैट्रिक्स। अब अदिश मैट्रिक्स दैट मीन्स स्केलर मैट्रिक्स ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हों, अदिश आव्यूह कहलाता है। यानी मुख्य विकर्ण के जितने भी अवयव हों वो क्या होंगे समान होंगे। अगर ए कोई मैट्रिक्स है यानी उसको ए आई जे से लिखेंगे, एम क्रॉस एम है, में ए आई जे का एलिमेंट, ए आई जे क्या एलिमेंट वो 0 होगा, कब होगा जब आई और जे बराबर नहीं है, और वो के बराबर होगा जब आई और जे बराबर हो। उदाहरण के तौर पर देखिए पहला उदाहरण है 5 0 0 5, ये 2 × 2 का एक क्या है अदिश मैट्रिक्स है। क्यों, ये एक विकर्ण आव्यूह है और इसके मुख्य विकर्ण के जो एलिमेंट हैं वो क्या हैं समान है, तो ये क्या हो गया एक अदिश मैट्रिक्स हो गया। अब देखिए त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, ये 2 तरह की होती हैं। एक तो होती है ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स यानी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, वह वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य हों, ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह कहलाता है। यानी मुख्य विकर्ण के नीचे के अगर सारे के सारे अवयव शून्य होंगे तो वो क्या कहलाएगा ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह। यानी ए
बराबर ए आई जे एन क्रॉस एन में ए आई जे 0 होगा। कब होगा? जब आई ग्रेटर देन क्या हो? जे हो। कब होगा? जब आई ग्रेटर देन जे हो। उदाहरण के तौर पर 9 5 0 2, ये 2 क्रॉस 2 का एक वर्ग मैट्रिक्स है और इसके मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव क्या है? शून्य है। तो ये क्या है? ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स है। फिर है निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह। वह वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव शून्य हो निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह कहलाता है। अतः ए बराबर क्या है? ए आई जे एन क्रॉस एन में ए आई जे बराबर 0 जब आई लेस देन क्या हो? जे हो। इसका उदाहरण देख लीजिए। ये कोई मैट्रिक्स है ए, 9 0 5 2, 2 क्रॉस 2 का है। इसका मुख्य ये वाला विकर्ण है, मुख्य विकर्ण है और इसके ऊपर के अवयव क्या है? 0 है। तो ये क्या हो गया? एक 2 क्रॉस 2 का आव्यूह हो गया। कौन सा? निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह। अब देखते हैं आव्यूह के गुणधर्म यानी प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स। तो इसमें सबसे पहले नाम आता है परिवर्त आव्यूह। इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, कि किसी आव्यूह की पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए तो प्राप्त आव्यूह मूल आव्यूह का परिवर्त आव्यूह कहलाता है। दैट मीन्स इसमें जो पंक्ति और स्तंभ है उनको आपस में क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे। इसको किससे लिखते हैं? ए टी या ए डैश से लिखते हैं। उदाहरण के तौर पर 1 0 8 5 3 -2 3 8 6 3 क्रॉस 3 का कोई मैट्रिक्स है तो इसका जो परिवर्त यानी कि ट्रांसपोज होगा वो क्या होगा? ये जो पंक्ति है उसको इस तरह से रो में लिख देंगे और दूसरी पंक्ति को दूसरे में लिख देंगे, तीसरी को तीसरे कॉलम में लिख देंगे, यानी जो रो है उसको क्या बना देंगे? कॉलम। तो ये क्या हो जाएगा? अब देखिए, अगर ए और बी दो ऐसे क्रम के आव्यूह हैं जिनका योग और गुणा संभव हो। देखो, योग और गुणा हम बाद में पढ़ेंगे कि किस तरह से कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो होने पर आप आव्यूहों को यानी कि मैट्रिक्स का गुणा और योग कर सकते हैं, वो नेक्स्ट में आएगा। तो ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वो ए के बराबर होता है। अगर कोई नंबर है उससे ए को मल्टीप्लाई करे और उसका ट्रांसपोज है तो वो ए के ट्रांसपोज के साथ वो नंबर मल्टीप्लाई होगा। यहां पर ये के क्या है? कांस्टेंट है। ए प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज। इसके बाद ए बी ये दोनों गुणा में है, इसका ट्रांसपोज तो बी का ट्रांसपोज और एक का ट्रांसपोज। A1 A2 AN यानी कि n टोटल कितने मैट्रिक्स है? n मैट्रिक्स है। उनका ट्रांसपोज क्या होगा? जो सबसे लास्ट वाला मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज पहले आएगा, यानी वापस रिवर्स में उल्टा चलेगा। ये an का ट्रांसपोज, A2 का ट्रांसपोज, A1 का ट्रांसपोज। फिर क्या है? an का ट्रांसपोज क्या होगा? a के ट्रांसपोज का पावर n। वहां n क्या है? नेचुरल नंबर है, एक प्राकृत संख्या है। फिर देखिए सममित आव्यूह। एक वर्ग आव्यूह ए सममित आव्यूह कहलाता है यदि और केवल यदि ए बराबर हो ए का ट्रांसपोज, यानी ए और ए का ट्रांसपोज अगर क्या हो? बराबर हो तो उसको क्या बोलेंगे? सममित आव्यूह बोलेंगे। उदाहरण के तौर पर देखिए 2 -3 -3 4, ये 2 क्रॉस 2 का एक सममित आव्यूह है। कैसे है? क्योंकि इसका जो ट्रांसपोज लिया है वो क्या है? वो भी 2 -3 -3 4 है। दोनों क्या है? बराबर। अगर दोनों बराबर है तो इसको क्या बोलेंगे? सममित आव्यूह। फिर देखिए विषम सममित आव्यूह। एक वर्ग आव्यूह ए विषम सममित आव्यूह कहलाएगा यदि और केवल यदि ए का ट्रांसपोज किसके बराबर है? -a के बराबर हो। उदाहरण के तौर पर देखेंगे तो ए कोई आव्यूह है 0 -2 2 0, 2 क्रॉस 2 का है, इसका ट्रांसपोज लेंगे तो 0 2 -2 0। अगर इसमें से क्या लें? माइनस को उमल लें तो ये क्या बन जाएगा? इस ए के बराबर, यानी ये क्या है? -a के बराबर है। तो ये क्या कहलाएगा? विषम सममित आव्यूह कहलाएगा। फिर अगर ए एक वर्ग आव्यूह है तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं? देखो a प्लस ए टी यानी ए और ए के ट्रांसपोज का योग है वो क्या होगा? एक सममित आव्यूह होगा। क्या होगा? सममित आव्यूह। a माइनस ए टी
वो क्या होगा, विषम सममित अवयव। ए गुणा ए टी या ए टी गुणा ए, वो क्या होगा, सममित अवयव होगा। फिर एक जो विशेष बात है कि प्रत्येक वर्ग अवयव को एक सममित व एक विषम सममित अवयव के योग के रूप में लिखा जा सकता है। यदि कोई मैट्रिक्स ए है तो उसको आप 1/2 ए प्लस ए टी प्लस 1/2 ए माइनस ए टी के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर ए प्लस ए टी क्या है, सममित अवयव है, और ए माइनस ए टी क्या है, विषम सममित अवयव है। ठीक है, इस तरह से इसको लिखा जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो वीडियो को पॉज करके आप आराम से नोट्स बना सकते हैं। अगर